नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सीटों के संबंध में आरओ-एआरओ 2023 री एग्ज़ाम के लिए और यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा में कितनी सीटें दोस्तों आपको देखने को मिल सकती हैं, उसी के संबंध में ये वीडियो है। लगातार छात्रों के द्वारा मैसेज करके ये बात पूछी गई है, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग वैकेंसी वार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आरओ-एआरओ 2023 की वैकेंसी है और इसके संबंध में 2 चीज़ों का उत्तर मैं आपको देना चाहूँगा, जो लगातार छात्रों के द्वारा पूछा जा रहा है और अभी भी पूछा जा रहा है और सभी प्लेटफ़ॉर्म पे पूछा जा रहा है। पहली बात ये है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा और दूसरी इसकी सीटें कितनी हो चुकी हैं। ठीक है? 2 ही चीज़ों का आंसर दोस्तों बच्चे चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए आरओ-एआरओ 2023 का री एग्ज़ाम मैंने लगातार आपसे बताया है कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपको ये देखने को मिल सकता है। बहुत ही जल्द लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में ये क्लियर भी हो जाएगा कि इसकी परीक्षा कब होगी। लेकिन अब आप लोग को क्या करना चाहिए? आप लोग को क्या मान के चलना चाहिए? तो आप लोग को ये मान के चलना चाहिए कि जो पहले की डेट है, मतलब अगस्त के जो लास्ट वीक में जो डेट है, वही आप लोग फाइनल मान के चलिए। अगस्त के आखिरी सप्ताह आप लोग मान के चलिए। आप लोग 15 अगस्त तक का टारगेट रखिए कि 15 अगस्त तक आपको अपनी फुल्ली प्रिपेयर हो जाना है एग्जाम के लिए, 15 से 20 अगस्त के बीच में। ठीक है? और उसके बाद जो आपको समय मिल जाएगा वो एडिशनल है, उसको आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ये आप लोगों को स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ये आपको माइंडसेट रखना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। क्लियर? दूसरी चीज़ ये, सीटें कितनी हो चुकी हैं? तो सीटें देखिए 411 थी और लगभग 30 से 40 सीटें दोस्तों ये आपकी आरओ और एआरओ की जुड़ चुकी हैं या जुड़ने की संभावना है। ठीक है? अधियाचन आपके भेजे जा चुके हैं, आपको पता भी चल गया होगा अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी। तो ये दोस्तों आपकी वस्तुतः जो स्थिति है इस समय, वो वर्तमान स्थिति ये है। ठीक है? जो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपीपीसीएस की 2024 के संबंध में। पदों की संख्या की बात करें तो मैंने बार-बार वीडियोज़ के माध्यम से बताया है और लगातार दोस्तों आपको अन्य स्रोतों से भी पता चला है कि सीटें देखिए इस बार की सबसे बड़ी वैकेंसी ये साबित होने वाली है अब तक के इतिहास की। 2018 के बाद की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ दोस्तों आपको 2024 में पीसीएस में देखने को मिल रही हैं। और ये मान के चलिए बीडीओ की सीट्स भी हैं, नायब तहसीलदार की भी अच्छी सीट्स हैं, एसडीएम की सीट्स भी हैं और डिप्टी एसपी, मतलब सभी बड़ी-बड़ी प्रमुख पदें जो है, जो बच्चे चाहते हैं पीसीएस अधिकारी के रूप में, वो सब पद आपको इस वैकेंसी में देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसको गँवाइएगा मत दोस्तों। इसीलिए मैंने बार-बार वीडियोज़ के माध्यम से बोला है कि आपके लिए यूपी पीसीएस 2024 पीसीएस अधिकारी बनने का सबसे सुनहरा अवसर है, जिसको आपको क्या करना है, भुनाना है। और 2024 में पीसीएस अधिकारी जो लोग बनना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आपको अपनी तैयारी को ऐसे प्लान करना चाहिए कि प्री और मेंस के हिसाब से आप तैयारी करिए। आपकी परीक्षा पीसीएस की कब हो सकती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पीसीएस की परीक्षा दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये आपकी होने की पूरी संभावना है जुलाई माह में होगी, ये तो कंफर्म है, आयोग ने बता दिया है नोटिस के माध्यम से। लेकिन कब होगी? तो जुलाई के आखिरी सप्ताह में। ठीक है? याद रखिएगा 21 जुलाई या 28 जुलाई ये डेट्स हैं, इनमें से किसी एक डेट्स में हो सकती है। और बहुत ज़्यादा डिले होगा तो एक आध हफ्ता और मान लीजिए, लेकिन ये मान के चलिए कि जुलाई में ही होगा, इसमें कोई ज़्यादा संभावना ये दिख रही है। अच्छा, अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपके पास मंथ कितना है पीसीएस के लिए? अप्रैल पूरा आपके पास है, मई पूरा है, जून पूरा है आपके पास। ठीक है? ये पूरा आपके पास समय है। 3 महीने से ज़्यादा, मतलब साढ़े 3 महीने से ज़्यादा, मतलब 100 दिन से भी ज़्यादा समय आपके पास है। अब 100 दिन क्या आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे क्या? क्या 100 दिन आपको पूरी प्रीलिम्स की तैयारी पे ही दे देना चाहिए? और क्या मेंस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए? क्या ये सही अप्रोच होगी? क्या ये सही रणनीति होगी? तो मेरा उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपकी जुलाई में परीक्षा हो जाएगी दोस्तों, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीना मैक्सिमम आपको मिलेगा दोस्तों। नवंबर में आपकी मुख्य परीक्षा भी निश्चित रूप से मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर में होगी। तो 3 महीने में देखिए कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, मेंस के पूरे 6 पेपर कंप्लीट करके, जीएस करके, जीएस के पूरे 6 पेपर मेंस के कंप्लीट करके, एसे राइटिंग करके, लेटर राइटिंग करके मेंस क्लियर कर दे 3 महीने में, तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट लोग 1-8% ही होते हैं और वो भी पहले से तैयार होते हैं, वही लोग कर पाते हैं। ठीक है? उस 3 महीने के बीच में आप इतना ही कर सकते हैं कि आपके कुछ चीज़ें, जैसे एथिक्स का पेपर हो गया, यूपी स्पेशल का 2 पेपर हो गया, उसको आप रेडी कर लें और बाकी चीज़ों की आंसर राइटिंग और करके टेस्ट पेपर लगा के आप अपना एग्ज़ाम दें और क्लियर करें। तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये होगी दोस्तों, जो मैंने बार-बार बच्चों से बोला है कि अभी 100 दिन का जो आपके पास समय है, उसको 2 भाग में बाँटिए। 50 दिन का समय क्या करना है आपको? ठीक है? 50 दिन का समय आप प्री और मेंस दोनों पढ़िए और जो आखिरी के 50 दिन हैं, उसमें आप केवल प्री पे फ़ोकस रहिए। प्री और मेंस दोनों पढ़िए, मतलब जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी रेडी कर लीजिए, पूरा मेंस के दृष्टिकोण से। ठीक है? इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, मतलब हिस्ट्री और कल्चर पूरा रेडी हो जाए आपका। इसके बाद ज्योग्राफी पूरी रेडी कर लीजिए। ठीक है?
ज्योग्राफी पूरी रेडी कर लेंगे तो इसमें आपका इंडिया वर्ल्ड फिजिकल तीनों हो जाएगा, तो मेंस के लिए भी रेडी हो जाएंगे, प्री के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका रेडी हो गया। सोसाइटी छोटा सा टॉपिक वो बचेगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं मेंस प्री के बाद भी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जीएस पेपर 2 है, उसमें पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस है। तो इसमें दोस्तों इंडियन पॉलिटी पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, इंडियन पॉलिटी बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और याद याद रखिएगा, अगर इंडियन पॉलिटी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आधे से अधिक पेपर आपका जीएस पेपर 2 भी तैयार हो जाता है, ठीक है। जीएस पेपर 1 का 2/3 तैयार हो गया, जीएस पेपर 2 आधे से अधिक तैयार हो गया, ठीक। फिर जीएस पेपर 3 पे आइए, इकोनॉमी, साइंस टेक है, एनवायरमेंट है, ठीक है। ये 3 मेजर टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो प्री के लिए भी आते हैं और मेंस के लिए भी आते हैं। बचा क्या आपके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। ये 2 छोटे-छोटे टॉपिक हैं, 2-2 दिन के, इसको आप प्री के बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच आप रखिए। तो आपके 3 पेपर क्या है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 आपके लगभग तैयार हो जाएंगे। कुछ एक टॉपिक छोटे टॉपिक्स हैं, उनको छोड़ दीजिए तो, ठीक है। तो ये अप्रोच रखिए कि इन सब्जेक्ट्स को ऐसा तैयार करिए, और इसके साथ करंट अफेयर तो आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे ही, करनी ही आपको, और एक मंथली मैगजीन आपको पढ़नी ही, वो आप लगातार पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करके चलता हूँ। नहीं पढ़ रहे हैं तो कौन सी पढ़नी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तीनों पेपर आपके जब रेडी हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका एडवांटेज आपको क्या मिलता है ऐसे राइटिंग में, ऐसे राइटिंग का पेपर आपका अपने आप तैयार हो जाता है। उसमें आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो। तो जब आप ये तीनों पेपर तैयार कर लेते हैं तो एक निबंध आपका हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित आपको मिल जाता है, एक निबंध आपको मिल जाता है दोस्तों हिस्ट्री, कल्चर या सोसाइटी से संबंधित, पहले जीएस पेपर 1 से संबंधित, एक निबंध आपका जीएस पेपर 2 से संबंधित मिल जाता है, पॉलिटी और आईआर से संबंधित, ठीक है, और एक निबंध आपको इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट से संबंधित मिल जाता है। तो जीएस पेपर 1, 2, 3 अभी तैयार करने का फायदा ये है कि ऐसे का पेपर का तीनों ऐसे आपका अपने आप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जुलाई में पेपर दीजिए प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने का जो समय है, इसमें क्या करिए, एथिक्स का पेपर 15 दिन में रेडी करिए। इसके बाद यूपी स्पेशल जो है पेपर 5, पेपर 6 बहुत आराम से आप 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इतना कर लीजिए। सितंबर पूरा आपके पास है, अक्टूबर पूरा आपके पास है। इसमें क्या करिए, इसमें रिवीजन करिए पूरे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आपने तैयार किया है। आंसर राइटिंग आपने जीएस पेपर 1, 2, 3 की अभी कर ही लेंगे आप आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको जीएस पेपर 4, 5, 6 की ही करनी है, ठीक है, वो कर लीजिए। और जो छोटे टॉपिक्स आपके छूटे हुए, जैसे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री छूटा हुआ है, या आपकी सोसाइटी छूटा है, या आपका गवर्नेंस छूटा है, आईआर छूटा है, उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये अप्रोच दोस्तों अगर आप रख के चलेंगे तो यकीन मान के चलिए यूपीपीसीएस 2024 में आप अधिकारी बन सकते हैं दोस्तों। ये जो 8 महीने की तैयारी जो सबसे बेहतर कर लेगा, जो अभी 100 दिन इधर हैं और उधर 100 दिन होंगे, 200 दिन का समय दोस्तों जो है, ठीक है। और 200 दिन का समय, ये यकीन मान के चलिए दोस्तों, तो 200 दिन मतलब क्या हो गए आपके 7 महीना, लगभग 7 महीने का समय आपके पास है। जो सबसे बेहतर तरीके से प्लान कर लेगा वो पीसीएस अधिकारी बन जाएगा, याद रखिएगा। नहीं तो 2025 टारगेट करेंगे तो 1.5 साल आप बाद आपका परीक्षा होना है, 1.5 साल आपका बाद मेंस की परीक्षा होगी यूपीपीसीएस 2025 की, ये अभी से, मतलब आप ये मान के चलिए कि 6 महीना अभी है, और फिर 2024 में अगर मान लीजिए नवंबर में आपकी मेंस की एग्जाम हो रही है तो 2025 में भी उसी समय होगी लगभग, ठीक है। तो मान के चलिए कि 1.5 साल बाद आपको ये मौका मिलेगा। और देखिए इतना लंबा समय कोई पढ़ता नहीं है दोस्तों, ये आपको भी पता है। 1 साल की अच्छी तैयारी से सिलेक्शन लिया जा सकता है, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अपनी अंतरात्मा पे क्या करिए, नजर डालिए, विश्लेषण करिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, और आप सभी लोग इस अप्रोच से यूपीपीसीएस में 1 सीट ला सकते हैं और पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं, और अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने घर परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने देश के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों इस वीडियो में बताने का मैंने प्रयास किया आप लोगों के लिए, जो बार बार कर रहा हूँ। और ये स्ट्रैटेजी जो है, इससे ये आपकी सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी है दोस्तों, मैंने आपसे बार बार बोला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे फॉलो करिए, और अगर आप स्वतः कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए यूपीपीसीएस 2024 का विजेता बैच हमारे करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन पर चल रहा है दोस्तों, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर दोस्तों हम लोग पूरी प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी करा रहे हैं। हम लोग 3 क्लासेस डेली करते हैं, जिसमें 2 क्लासेस आपकी सब्जेक्ट्स की होती हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जीएस पेपर 1 चल रहा है, और 1 क्लास आपकी आंसर राइटिंग की हो रही है जीएस की। 3 क्लासेस डेली आपकी हो रही हैं, और संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग कर रहे हैं। 3 टॉपिक पे हम लोगों ने ऐसे तैयार कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे विजेता बैच का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आरओ वाले छात्र विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।